स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको याद होना चाहिए पिछला वाला जो मॉनसून सेशन था उसके आखिरी दिन हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने 3 नए क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जो बिल्स हैं उसको इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से कल खबर आती है कि यहां पर जो तीनों बिल्स है उसको विड्रॉ कर लिया गया है, वापस लिया गया है और 3 नए बिल्स वापस से री इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो यह आप देख सकते हो, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूसेस रीड्राफ्टेड क्रिमिनल बिल्स इन लोकसभा। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा क्या हुआ कि पहले के जो 3 बिल्स थे जो कि पिछले ही मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको वापस लेना पड़ा, नए इंट्रोड्यूस करने पड़े। यहां पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, बड़े चेंजेस किए गए हैं, वो आपको जानना जरूरी है। काफी कुछ जानने को मिलेगा इस पूरे वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप SIP प्लस दैट इज प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2024 का यूपीएससी का, तो हमारा ये जो SIP प्लस का प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और प्रीलिम्स का जो पूरा तैयारी है, आपका जो रिवीजन से लेकर हर एक चीज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। अगर आप पूरी और तैयारी करना चाहते हो यूपीएससी की, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता ही है कि IB का हो गया, CSIR हो गया, ये सारे बैचेस भी चल रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है कल, क्यों इतनी चर्चा हो रही है वापस से क्रिमिनल लॉ बिल्स के बारे में। मैं आपको बता दूं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल जो है 3 प्रपोज्ड क्रिमिनल लॉ बिल्स, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया, री इंट्रोड्यूस किया है, ये कहना सही होगा। एक्चुअली हुआ क्या था ये आप देख सकते हो। यहां पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो अभी लाया गया है, वो क्या करेगा, जो हमारा CRPC है 1973 का, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर जो भारतीय साक्ष्य बिल है वो इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को खत्म कर देगा। फिर इसके अलावा जो भारतीय न्याय संहिता है वो इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 का आपको पता होगा बहुत पुराना है, उसको यहां पर हटा देगा और अब बन जाएगा भारतीय न्याय संहिता। अब देखिए यहां पर अमित शाह जी ने ये जो इंट्रोड्यूस किया है उसमें सबसे पहले ये बोला है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है जो कि CRPC को रिप्लेस करने वाला है, इसमें क्या होगा कि टोटल 533 सेक्शंस होंगे। बताया ये जा रहा है कि जो पहले का CRPC है उसमें 160 सेक्शंस को चेंज किया गया है, 9 नए सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किए गए हैं और 9 सेक्शंस को रिप्लेस कर दिया गया है। यहां पर जो भारतीय न्याय संहिता बिल है जो कि IPC को रिप्लेस करेगा, उसमें टोटल 356 सेक्शंस लाए जाएंगे और पहले वाला जो था ना आपका इंडियन पीनल कोड, उसमें टोटल 511 सेक्शंस हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 356 सेक्शंस होगा। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य बिल की अगर हम बात करें जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाएगा, उसमें टोटल 170 सेक्शंस रखे गए हैं, जो कि पहले वाले जो एक्ट था आपका एविडेंस एक्ट, उसमें 167 सेक्शन था। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे बिल्स इसलिए जाए जा रहे हैं ताकि आज के डेट में जो मॉडर्न जमाने के जो क्रिमिनल्स आप कह लीजिए, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, टेररिस्ट की क्या डेफिनेशन होगी, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। क्योंकि वो सारे आप सोच के देखिए कि कितने पहले के हैं, ये सारे जो एक्ट हैं ब्रिटिशर्स टाइम के हैं, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न टाइम्स को देखते हुए इसको बदलाव करना जरूरी था। लेकिन इसको लेकर भी कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है, जैसे कि कई लोगों का मैंने देखा जो लॉ से रिलेटेड है, उनका कहना है कि इतना अचानक से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी। जो सेक्शन सब कहते हैं ना 420 या फिर अलग अलग सेक्शन, इन सबको बदलने की इतनी जरूरत नहीं थी। फालतू का वहां पर क्या होगा कि वापस से इन सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, वो क्रिटिसिज्म है। खैर जो भी है, अब हम देखते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहां पर जब पिछली बार जब ऑलरेडी बिल्स को लाया गया था तो इसको रीइंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा, ये आप देख सकते हो। 11 अगस्त जब मॉनसून सेशन का आखिरी दिन था, अभी 11 अगस्त, तो यहां पर तीनों बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था अमित शाह जी के द्वारा लोअर हाउस में, लोकसभा के अंदर। लेकिन क्या हुआ है कि अभी परसों की बात है, 11 दिसंबर को अचानक से खबर आती है, अमित शाह ने नोटिफाई किया लोकसभा मेंबर्स को कि जो तीनों क्रिमिनल लॉ बिल्स पेश किए गए थे 11 अगस्त को, उसको विड्रॉ किया जा रहा है और 3 नए बिल्स जो हैं उसको री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है।
ये ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या हुआ था कि जो 11th ऑफ अगस्त को बिल लाए गए थे उसको भेज दिया गया था पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। क्या होता है ना, कोई भी मेजर बिल आता है जब पार्लियामेंट में, तो पास होने के पहले क्या होता है कि उसको कमेटी से पास होना पड़ता है। मतलब वहां पर अलग अलग कमिटीज बनाई गई हैं और वो कमिटीज क्या करती हैं, उसके नीटी ग्रिटी में जाती हैं, उसमें और अच्छे से देखती हैं कि क्या और चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो अमित शाह ने ये कहा है कि जो अगस्त में हमने बिल इंट्रोड्यूस किया था उसमें कई सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे, कुछ लैंग्वेज एरर्स थे और भी कई सारे चेंजेस थे जो करना जरूरी था। अगर हम पिछला वाला बिल को ही लेकर चलते तो यहां पर बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ते। तो रैदर देन ब्रिंगिंग अमेंडमेंट इन दोज, हमने क्या किया कि पुराना वाला जो अगस्त वाला 3 क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड बिल था उसको हटा दिया और 3 नए जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड बिल्स हैं उसको फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया। और साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी कहा है कि 48 आवर्स हमने दिया है, 2 दिन का समय दिया है सभी पार्लियामेंट के मेंबर्स को, लोकसभा के मेंबर्स को, वो इसका अध्ययन कर सकते हैं, डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और यहां पर उसको लेकर फाइनली 14th से एक्चुअली डिबेट होगा। मतलब कल से इसका जो डिबेट है वो स्टार्ट होगा इन बिल्स को लेकर और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, वो हम देखेंगे। खैर जो भी, अब क्वेश्चन ये है कि वापस से ये जो 3 नए बिल री इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहला बदलाव है टेररिस्ट एक्ट को लेकर। देखिए क्या है ना कि अभी तक हमारे देश में कोई भी जनरल लॉ में स्पेसिफिक कहीं पर लिखा हुआ नहीं था कि ये अगर एक्ट है तो हम इसको टेररिस्ट एक्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ऑल्दो 1967 का अलग से एक कानून है, यूआपा आपने सुना होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, लेकिन ये तो आपका स्पेसिफिक कानून है टेररिज्म से रिलेटेड। लेकिन कहीं पर भी जैसे सीआरपीसी या फिर कहीं पर भी टेररिस्ट एक्ट क्या होगा उसको लेकर कोई डेफिनेशन नहीं था। जो नया बिल लाया जा रहा है उसमें इस डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया, लेकिन जो अभी री इंट्रोड्यूस किया गया है ना बिल, उसमें क्या किया गया है, जो टेररिस्ट एक्ट है उसके डेफिनेशन को फर्दर एक्सपैंड किया गया। और क्या एक्सपैंड किया गया, उसमें यह बोला गया है कि कोई भी पर्सन अगर भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाता है या फिर भारत की किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है भारत में या फिर फॉरेन कंट्री में, तो वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर आएगा। इसके साथ साथ आपको पता ही है कि जो नकली नोट है उसका कारोबार भी बढ़ता रहता है, तो उसको लेकर भी यहां पर बोला गया है नए वाले बिल में जो इंट्रोड्यूस हुआ है कि यहां पर अगर भारत की मॉनेटरी स्टेबिलिटी को कोई खतरा पहुंचाता है बाय स्मगलिंग या फिर जो काउंटरफीट इंडियन करेंसी होती है, जो नकली नोट होते हैं, कॉइन होता है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोई करता है तो वो भी आपका टेररिस्ट ऑफेंस के अंदर ही आएगा। अब देखिए क्या है, यहां पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसने इसकी डिटेल में जो है जांच की है इस बिल के, उसमें यह कहा गया था पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा कि हमारे पास बहुत सारे सजेशंस आए थे कि यहां पर जो डेथ पेनल्टी है उसको हटा दिया जाए, पनिशमेंट। मान लो कोई अगर इस तरह का एक्ट कर रहा है, टेररिस्ट एक्ट कर रहा है, तो उसको डेथ पेनल्टी दिया गया था, उसको हटा भी दिया जा सकता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि हम ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू करना है तो वो कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू कर दिया है। मतलब कोई भी अगर इस तरह के ऑफेंस करता है, टेररिस्ट एक्ट करता है, तो उसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी होगी। अब दूसरा यहां पर जो चेंज हुआ है वो है आपका, देखिए ये बहुत गंभीर समस्या है। स्पेशली क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कोई लड़की है, महिला है, अगर उसके साथ कोई रेप हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो सोसाइटी से कैसे फेस करे। अब क्या होता है, कई बार उसका जो नाम है वो पब्लिक में सामने आ जाता है, कई बार न्यूज़पेपर में, मीडिया में, कई बार उसके नाम को पब्लिश कर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो क्या हुआ था कि अगस्त में जो 3 नए बिल्स लाए गए थे अमित शाह जी के द्वारा, जो अगस्त वाला बिल था, उसमें यहां पर कहा गया था कि यहां पर जो भी नाम पब्लिश करेगा अगर किसी भी रेप विक्टिम का, तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मान लीजिए अगर कोई जजमेंट आ रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अगर वहां से कोई नाम निकल कर आता है तो वो पनिशेबल ना हो, इसके लिए क्या किया गया है, यहां पर बिल में थोड़ा सा चेंज किया गया। उसमें यह बोला गया है कि आपको अगर रेप विक्टिम का कोई नाम पब्लिश करना है, प्रिंट करना है, तो उसके पहले आपको परमिशन लेनी होगी, ठीक है। उस विक्टिम का हो सकता है परमिशन हो, कोर्ट से परमिशन हो, वो परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते। अगर आप वो परमिशन के बिना उसका नाम निकाल देते हो पब्लिक में, तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। हाँ, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। मान लो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से खुद ये चीज कहता है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं वो विक्टिम से डायरेक्टली पूछ लें कि क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है वो डायरेक्टली लिया जाए या फिर आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो उसके वजह से यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं।
हैं ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ पर उल्टा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर चला जाए। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं। फिर इसके अलावा देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है आपका हार्मिंग ऑफ वुमेन्स मेंटल हेल्थ। देखिए क्या होता है, कई बार कोई महिला है वो शादी करके अपने जो है ससुराल जा रही हैं, तो देखिए क्या होता है, कई बार उसके साथ प्रताड़ना की जाती है। देखो एक तो क्या होता है फिजिकल अब्यूज, ठीक है, तो वो तो हमें दिख जाता है कि उसको मारा पीटा गया है, ठीक है, कई बार इस तरह के केसेस सामने आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, वो होता है मेंटल अब्यूज। अब उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेंटल अब्यूज में आप उसको फिजिकली नहीं हार्म कर रहे हो, लेकिन बोल बोल कर, ताना मार मार कर, मतलब उसके मेंटल बैलेंस को आपने बिगाड़ दिया है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि इस बार जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें वुमेन का जो मेंटल हेल्थ है, अगर उसके साथ कोई हानि पहुंचाई जाती है तो उसको क्रुएल्टी के अंदर काउंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 85। मतलब कि हस्बैंड या फिर हस्बैंड के कोई रिलेटिव अगर वुमेन के मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको परेशान करते हैं। अब देखिए मेंटल हेल्थ से क्या है, अगर आप उसको परेशान इतना ज्यादा कर दे रहे हो कि वो आत्महत्या, सुसाइड करने पर मजबूर हो जा रही है, वो अपने आप को हार्म करने पर मजबूर हो जा रही है, ठीक है, तो उस केस में भी यहां पर वो क्रुएलिटी के अंदर आएगा और आपको सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। अब देखिए इसमें एक और चीज है कि मेंटल इलनेस को अनसाउंड माइंड से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। मतलब बिल में क्या किया गया है कि मेंटल इलनेस ना बोलकर हम उसको, उस चीज को अनसाउंड माइंड जो है वो कह सकते हैं। फिर इसके साथ साथ मॉब लिंचिंग को लेकर क्या चेंज किया गया है। देखिए क्या हुआ था कि जो अगस्त में बिल लाया गया था उसमें पहली बार मॉब लिंचिंग को लेकर स्पेसिफिक कानून लाया जा रहा था। मतलब जो क्रिमिनल लॉज लाए गए उसमें मॉब लिंचिंग का जिक्र पहली बार होने जा रहा है। लेकिन क्या हुआ था कि जो पिछला वाला अगस्त वाला बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें अगर कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, तो उसको 7 साल की मिनिमम सजा है, ठीक है। ऐसा अगस्त वाले बिल में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अभी जो बिल आया है उसमें ये 7 साल को हटाकर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया गया और मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी कर दिया गया। मतलब पहले जो मिनिमम सेंटेंस 7 इयर्स था, इसको हटाकर मिनिमम पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो मॉब लिंचिंग पर एकदम आप कह सकते हैं कि मृत्यु की सजा और इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ ये यहां पर कर दिया गया है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, ये कुछ मेजर चेंजेस थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। देखिए कंक्लूजन यही है कि अमित शाह जी ने कहा है कि जो 3 नए बिल्स लाए जा रहे हैं क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, इट विल बेसिकली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को राइट्स दिए उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। ब्रिटिश एरा के जो लॉज थे वो ब्रिटिश रूल को एक तरह से मजबूत करते थे और वो सिटीजन्स के खिलाफ थे। लेकिन यहां पर हम जो बिल लेकर आ रहे हैं वो सिटीजन्स को एक तरह से जस्टिस देने का काम करेगा, ना कि पनिश करने का काम करेगा। फिर इसके साथ साथ मैं आपको जैसा बोल रहा था, ये जो नए बिल्स लाए गए हैं इसको कल से इसके ऊपर डिबेट होगी पार्लियामेंट पे, एंड मेरा काफी ध्यान होने वाला है कि कौन क्या बोलता है, कौन सी पार्टी क्या बोलती है। लेट्स सी क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए इंडियन पीनल कोड अभी मैंने आपसे जिक्र किया था 1860 का, क्या बता सकते हो जब ये इंडियन पीनल कोड इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैच अगर आप लेते हो यूपीएससी से रिलेटेड स्टडी आई के ऊपर, देन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।